तत्प्रति प्रीतिचित्तेन येन वार्तापि श्रुता निश्चितंस भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जो भव्य जीव, जो जीव प्रीति चित्त से जिन वाणी का श्रवण करते हैं, ओहो ये तो मेरी चर्चा है, अपना कार्य करने का इसको बहुत रस है, उमंग है, ऐसा जो जीव है, आचार्य देव कहते हैं वह अत्यंत निकट भव्य जीव है। शास्त्र श्रवण में जिसका चित्त बहुत प्रीतिवंत बनकर रहता है, और इस न्याय से हम विचारे तो आप सभी भव्य जीव हो, सुयोग्य जीव हो, और जो पुरुषार्थ किया जाना चाहिए उस यथार्थ पुरुषार्थ पर हम खड़े हैं। हम देखते हैं किस प्रकार सम्यक्त्व के पहले 5 लब्धियों का क्रम चलता है, पुरुषार्थी जीव क्या क्या परिणाम करता है जिससे उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। 5 लब्धियों की चर्चा हमारी चल रही थी। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, करण लब्धि। दोपहर में आपको यदि थोड़ा समय मिलता है, आपको थोड़ा पन्ने पलटकर थोड़ा पढ़ने का उद्यम करना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए ज़्यादा खाना जरूरी नहीं है। स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए जितना भी खाओ अच्छे से खाओ, चबा के खाओ, ठीक है। इसलिए पशुओं को कभी रोग नहीं होता क्योंकि वे जुगाली करते रहते हैं। उसी प्रकार हमें सुखी होना है तो बहुत ज़्यादा पढ़े ये जरूरी नहीं है, लेकिन जितना पढ़ते हैं उस पर चिंतन, तर्क वितर्क, ऊहापोह, मंथन, घोलन, मनन, चिंतन ये निरंतर होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा दोपहर में, शाम को जैसे भी फुर्सत मिलती है आपको इन पन्नों को पढ़ना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 261 पृष्ठ है। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि तथा करण लब्धि, जिसमें 3 लब्धियों का स्वरूप हमने देखा। एक लाइन में फिर से देखते हैं। क्षयोपशम लब्धि मतलब क्या बताया था मैंने? कोई बताएगा? यात्रियों में से कोई? बोलिए। थोड़ा उसमें और सुधार अपेक्षित है। कोई बताएगा क्षयोपशम लब्धि का स्वरूप? बहनों की तरफ से भी बराबर और थोड़ा चेंज। आप में से कोई बताएगा? यहाँ में से कोई बताएगा? यात्री भाई बहनों में से कोई बताएगा क्या? क्षयोपशम लब्धि का स्वरूप मैंने क्या बताया था? जीव के ऐसे परिणाम जिससे 7 अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुणा प्रति समय में हीन होकर उदय में आना। बस कितनी प्रकृतियां? क्योंकि आयु कर्म का विधि विधान सबसे हटकर चलता है। आयु का विधि विधान अन्य कर्मोवत नहीं चलता है, ठीक है। फिर कभी मौका लगेगा तो क्या है आयु कर्म में ऐसा अलग, उसकी चर्चा फिर कभी देखेंगे। इसलिए 7 प्रकृतियां, 7 में कौन कौन सी आएगी? 4 तो आएगी घाती, जो आप बोल रहे थे, और आपने अघाती में जो अप्रशस्त प्रकृतियां है 3, उसको आपने नहीं गिनाया, उसको भी गिनाया जाना चाहिए था। अघाती में भी अप्रशस्त प्रकृतियां है ना। फॉर एग्जाम्पल, नाम कर्म में प्रशस्त अप्रशस्त प्रकृतियों का विभाजन हो जाता है। 100 प्रकृतियां एक तरफ और 68 प्रकृतियां एक तरफ, ठीक है। 168 प्रकृतियों की अपेक्षा विचार करें तो
वैसे 148 प्रकृतियां हैं ऐसा भी कहते हैं। ये विवक्षा भेद है, आप समझ रहे। जैसे सुस्वर ये प्रशस्त प्रकृति है, दुस्वर ये अप्रशस्त प्रकृति है, शुभ विहायो गति प्रशस्त प्रकृति है, अशुभ विहायो गति अप्रशस्त प्रकृति है। आप समझ रहे हो सब बराबर। स्थिर वात पित्त कफ का प्रोपोर्शन में चलना स्थिर नाम कर्म के उदय से होता है, स्वस्थ बने रहना। और अस्थिर नाम कर्म के उदय से अप्रशस्त प्रकृति अस्थिर वात पित्त कफ का प्रोपोर्शन हीनाधिक होता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। सच मानना। आप क्या मानते हो? आप ये मानते हो अच्छा भोजन करेंगे तो सब अच्छा बना रहेगा और दवा आदि खाते रहेंगे तो गड़बड़ नहीं होगी। सचमुच ऐसा नहीं होता। सब कुछ कर्म से निश्चित है। हमारा किया गया सभी प्रयास ये मोह जनित ही है, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध है। इसलिए ज्ञानी धर्मात्मा ज्यादा उपयोग अटकाते नहीं है शरीर के फेरफार में। जैसी जो स्थिति बनती है उसको सहज भाव से उसका ज्ञाता बने रहते हैं। चलना है आगे। क्षोभक्षम लब्धि हुई, अभी विशुद्धि लब्धि की चर्चा। विशुद्धि लब्धि में हमने क्या देखा था, एक लाइन में कोई बताएगा? विशुद्धि लब्धि में अभी प्रशस्त प्रकृतियों में बोलना। जितनी प्रशस्त प्रकृतियां हैं उन प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग प्रत्येक समय अनंत गुना बढ़ता हुआ उदय में आता है। प्रशस्त प्रकृतियां मतलब अघाती में वेदनीय की साता वेदनीय। नाम कर्म में जो जो अव्यय गिनाया मैंने, जैसे 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, ये है अप्रशस्त प्रकृतियां। 5 इंद्रिय ये है प्रशस्त प्रकृति। समझ में आ रहा है सबको? ये प्रशस्त का आपने पढ़ा होगा। यशस कीर्ति नाम कर्म का नाम कर्म ये भी प्रशस्त प्रकृति है। अयश कीर्ति ये अप्रशस्त प्रकृति है। तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति सुना है, ये प्रशस्त प्रकृति है और सबसे प्रशस्त प्रकृति है ये। ऐसे प्रकृतियों का विभाजन होता है। तो विशुद्धि लब्धि में ये प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग उत्तर उत्तर बढ़ता जाता है। और गोत्र में उच्च गोत्र, ठीक है, अच्छे कुल में जन्मना, ये प्रशस्त प्रकृति हो गई। विशुद्धि लब्धि हुई। देशना लब्धि में क्या कहा था? जो उपदेश आया है उस उपदेश को अच्छे से अपने ज्ञान में बिठा देता है, निर्णय पर पहुंच जाता है। समझ में आ गया? और बहुत काल तक बराबर उसके दिमाग में बना रहता है। ये उसको कहेंगे देशना लब्धि। बात आई गई नहीं कर देता, बात को अपने अंदर में समाता है। समझ में आया? थोड़े दिन पहले मैंने मंगलार्थियों को भी एक उदाहरण दिया था 3 प्रतिमाओं का। 3 प्रतिमाएं थी, हूबहू एक सरी की दिखती थी। और लेकिन पहले का दाम 5,000, दूसरे का दाम 50,000 और तीसरे का दाम 5 लाख। भाई खरीदने वाले ने पूछा ऐसी भिन्नता क्यों? क्योंकि मूर्तिकार ने कहा थोड़ा सा फर्क है साहब, और वह फर्क बहिरंग नहीं है, वो फर्क अंतरंग का है। सब कैसे अंतरंग का फर्क है जरा दिखाना। तो उन्होंने लिया धागा, कान में डाला एक तरफ से, तो कान में डाला तो अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाया वो धागा। बोले ये है मात्र 5,000 की प्रतिमा। ये कौन जीव है? ये वह जीव है जिसको जिन वचन सुहाते नहीं है, अंदर घुसते नहीं है, दुनियादारी की बातें सुनता है, एकदम प्रफुल्ल चित्त होता है। शेयर मार्केट बढ़ गया, हाँ, लड़के को अच्छा बिजनेस सेटअप हो गया है, हाँ, एकदम हर्षित हो जाता है। लड़की बहुत खुश है, खुश मतलब गाड़ी बंगले में घूम रही है, इतना ही। खुशी का अर्थ उसको तत्वज्ञान ये समझ में नहीं आता। विषय कषय में रुचिवंत है वो जीव, तो वो पहली प्रतिमा जैसा है, उसको जिन वचन नहीं सुहाता बिल्कुल। दूसरी प्रतिमा जो 50,000 में बिक रही है, उसको जिन वचन अंदर तो प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन वो धागा डाला दूसरी प्रतिमा में, वो दूसरी तरफ से निकल गया। सुनता तो है लेकिन बात आई गई कर देता है। जो भी यहाँ पर सुनता है प्रवचन को, वो यही स्वाहा करके चला जाता है। अभी आप लोग घर पर चले जाएंगे तो सभी यह विशुद्धि भी यहीं पर खत्म करके जाएंगे। ऐसे जो लोग होंगे वे दूसरी प्रतिमावत है, आप समझ रहे हो। और तीसरी प्रतिमा जो 5 लाख में बिक रही थी, उसकी थी यहाँ से धागा डाला, वो धागा
सीधा पेट में प्रवेश कर गया। वो ऐसे जीव है जिसे आप में से कोई जीव होगा, वो बराबर जो श्रवण हुआ है, घोलन मनन चिंतन, आज ऐसा आया, प्रवचन में आज ऐसी बात आई, प्रवचन में ऐसी बात आई, देखो तो कितने हित की बात है, मैंने आज तक तो ध्यान ही नहीं दिया। अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं तो प्राप्त पर्य में ही तन्मय रहा, लेकिन इस पर्य की तो थोड़े ही काल की स्थिति है, अभी कुछ भी भरोसा नहीं है, नैया किनारे पर आकर खड़ी है, शाम होने से पहले हमको शीघ्र हमारा काम करना चाहिए, नहीं तो रात में हम कहाँ भटकते रहेंगे जंगल में, फिर हिंस्र पशु ओहो नहीं। ऐसा जिनको लगा है वो तीसरी प्रतिमा वाले जी। ठीक है, देशना लब्धि हुई। प्रायोग्य लब्धि में कल 4 बातें मैंने कही थी, प्रायोग्य लब्धि में 4 बातें होती है ऐसा मैंने कहा था। वैसे एक बात को मैं बराबर जिक्र किए जा रहा हूं कि जितना जिनागम में आता है, आज तक कई बार हमने प्रायोग्य लब्धि तक की प्राप्ति की है, यह कथन अत्यंत उपचार का कथन है। खरेखर हमने आज तक एक भी लब्धि की प्राप्ति नहीं की, क्योंकि नियम यह है, जो लब्धि की प्राप्ति, एक भी लब्धि की प्राप्ति करता है वो 5 लब्धि की प्राप्ति कर लेता है। ऐसी 1 या 2 या 3 या 4 लब्धियों की प्राप्ति कभी नहीं होती है तो एट ए टाइम वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक, ऐसे क्रमिक रूप से 5 लब्धियां होने का नियम है, और जिनके नहीं होती उनके नहीं ही होती। लेकिन प्रायोग्य लब्धि तक जीव गया अनंत बार, ऐसा कहना इसलिए बनता है क्योंकि प्रायोग्य लब्धि में जैसे कर्मों की स्थिति है वैसे कर्मों की स्थिति कर्म जीव कर लेता है, उस अपेक्षा से उसको प्रायोग्य लब्धि में गया ऐसा कहने में आता है, खरेखर गया नहीं। ठीक है, चलना है। प्रायोग्य लब्धि में 4 बातें होती है, मैंने कहा था। क्या बातें होती है? एक तो मैंने, आप मंगलार्थियों में से कोई नहीं बोलेगा, यात्री वर्ग में से कौन बोलेगा? और यात्री वर्ग में भी मैं थोड़ा कहना चाहूंगा, आप थोड़ी आपके पास नोटबुक रखने का प्रयास करें, शक्ति प्रमाण कुछ लिखने का भी प्रयास करें, उस पर विचार करें, मंथन करें। मैं फिर कह रहा हूं, स्वास्थ्य अच्छे रखने के लिए ज्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं, कम खाओ, ज्यादा चबाओ, उसको मथना चाहिए वो विषय को। प्रायोग्य लब्धि में 4 बातें कही थी, कोई बताएगा? मैंने तो एक तो बताया था स्थिति कांडक, बताइए आप में से, स्थिति कांडक घात की परिभाषा बताओ, सोचो, बोलो, स्थिति कांडक घात में क्या आएगा? नहीं, वो अनुभाग में, वो अभी नहीं। स्थिति कांडक घात में इतना ही बोलना कि जो पूर्वबद्ध कर्म है उनकी स्थिति वो घटती जाना, अनंत गुने, तो उसको कहेंगे स्थिति कांडक घात। और स्थिति बंधापसरण में नए जो कर्म बन रहे हैं उनकी स्थिति उत्तर घटती जाना, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। अब समझ में आ गया? बनकर वो रह गई है स्थिति, उसको अपन ने क्या कहा था? स्थिति कांडक घात। और स्थिति बंधापसरण में नए जो कर्म बन रहे हैं, वो जो कर्म बन रहे हैं वो उत्तरोत्तर हीन स्थिति वाले बंधेंगे। स्थिति बंधापसरण और स्थिति कांडक घात में फर्क सबको समझ में आ रहा है? स्थिति कांडक घात मतलब पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति एकदम घटना, अंत कोड़ा कोड़ी सागर तक आ गया, वो स्थिति कांडक घात। और स्थिति बंधापसरण में नए कर्म जो बन रहे हैं उनकी स्थिति घटती जाना। एक तो पूर्वबद्ध की बात है और एक नए बंधे जा रहे, इससे 2 बातें खड़ी हुई। स्थिति कांडक घात, कांडक मतलब क्या बताया? समूह। कांडक मतलब समूह, क्योंकि यहां पर 1-2 नहीं घटेंगे, अभी लॉट में होलसेल में चलते चलेंगे अभी, क्योंकि अभी तो सम्यक तो लेना है, तो अभी 2-4 करके थोड़ी चलेगा, अभी लॉट में चलेगा काम। तो स्थिति कांडक घात और स्थिति बंध अपसरण। अपसरण मतलब घटता जाना, नवीन बंध रहे ना कर्म, उनकी स्थिति उत्तर घटती जाना। अर्थात जो आज स्थिति बंध रही किसी कर्म की, मान लो 10 दिन की स्थिति लेकर बंध रही है, अभी जो कल बंधेगी
वो 8 दिन की स्थिति लेकर बंधेगी, परसों जो बंधेगी वो 6 दिन की स्थिति लेकर बंधेगी। उत्तर उत्तर स्थिति घटते जाना, ये मैंने एक देश उदाहरण दिया, 8 दिन 6 दिन आदि का। चलना है आगे, उसको कहेंगे स्थिति बंध अपसरण। 1 मिनट, अपसरण का अर्थ यह है, अप का अर्थ है गिरना और उत का अर्थ है बढ़ना। आपने सुने होंगे 2 शब्द, अपकर्षण उत्कर्षण। उत मतलब बढ़ना, अप मतलब घटना, ठीक है। अपमान, मान का घटना, अप मतलब गिरना। अभी बताइए क्या प्रश्न है आपका? हाँ राइट, ये सब जीव का बुद्धिपूर्वक कार्य इतना ही है, वह तत्व विचार करता रहे। रोगी का बुद्धिपूर्वक कार्य इतना ही है, वो दवा लेते रहे। बार बार थर्मोमीटर वह चेक नहीं भी करेगा तो भी बुखार तो उतर ही रहा है। कोई थर्मोमीटर थोड़ी बुखार उतार रहा है, थर्मोमीटर तो चेक कर रहा है। उसी प्रकार कर्मों की तरफ से तो हमने आपको परिचय कराया परिणामों का। परिणाम तो परिणाम के कारण तो प्रत्येक समय में विशुद्धि आ रही है, सम्यक्तु के निकट वो पहुंच रहा है। तो 2 बातें मैंने कही, स्थिति कांडक घात, स्थिति बंध अपसरण। अब और 2, एक तो अनुभाग कांडक घात। अनुभाग कांडक घात में क्या देखा, कौन बताएगा? अनुभाग कांडक घात में क्या देखा? अनुभाग भी, अनुभाग समझते हो आप? सुनिए सुनिए सब, अभी नए जीवों के लिए थोड़ा। अनुभाग मतलब होता है उसकी ताकत। फॉर एग्जाम्पल 2 प्रकार की मिर्च है, एक तो शिमला मिर्च और एक तो वो वाली मिर्च लंबी वाली आती है। तो उसमें शिमला मिर्च है, आप पूरी एक खा जाओ कच्ची चबा चबा के, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो वाली मिर्च है बस जीभ पर लगाओ तब भी बहुत फर्क पड़ जाता है। यह फर्क है अनुभाग का। अनुभाग, किसी किसी का 10 दिन बुखार रहता है लेकिन अपना अपना नॉर्मल काम करता रहता है। देखा होगा आपने, माता बहनें उठती है बुखार होते हुए भी 3-4 घंटे रसोई बनाती है, सबकी व्यवस्था बनाती है और फिर सोने को चली जाती है। उनको कहते भाई भोजन कर लो, नहीं 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 नहीं, ठीक नहीं अभी स्वास्थ्य, 4 घंटे सब करके आई। और किसी किसी को 2 ही दिन बुखार होता है लेकिन उंगली हिलाना मुश्किल हो जाता है। उनको स्थिति तो कम है लेकिन अनुभाग ज्यादा है। और 10 दिन वाले को स्थिति तो ज्यादा है, अनुभाग थोड़ा कम है। आप समझ रहे, स्थिति और अनुभाग। अनुभाग मतलब ताकत, फल देने की ताकत। यदि कर्म उदय में आएगा तो कितनी ताकत से फल देगा, इतना ही फोड़ा होएगा, आपको रात दिन हाय हाय कराएगा। वो थोड़ा सा दांत दर्द होगा, आपको हाय हाय कराएगा। अनुभाग ज्यादा। अनुभाग का अर्थ तत्व, मैं कठिनता में नहीं जाना चाहता। मेरा ये है ज्यादा कठिन ना पड़ जाए आपको, जानता सब हूं। आप जो प्रश्न पूछेंगे मैं सब उत्तर दूंगा। भाई साहब का ये कहना है अनुभाग का एक अर्थ अनुभव भी है। और ऐसा शब्द का प्रयोग अभी मंगलार्थी बोलेंगे, ऐसा शब्द का प्रयोग कहा किया तत्वार सूत्र में। बहुत अच्छा, एक सूत्र बोलोगे? अनुभव, विपाको अनुभव, राइट, अनुभव। लेकिन मैं यहां पर अनुभव बोलूंगा तो ये लोग आत्मा का अनुभव समझने लग जाएंगे। इसलिए मेरे ज्ञान में घूम रही है वो चीज, मैं बुद्धिपूर्वक उस शब्द को नहीं डाल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सरलता से काम अपना निकल आए। अनुभव का अर्थ अनुभाग भी होता है, लेकिन वहां पर आत्मानुभव वाला अनुभव नहीं लेना। आपको पता है पुद्गल को भी अनुभव होता है। भाई साहब, पुद्गल को भी अनुभव होता है। अरे अनुभव का अर्थ क्या? अनु मतलब चहु ओर से, और भव मतलब होना। चहु ओर से स्पर्श रस गंध वर्णमय वो हो रहा है, उसको अनुभव हो रहा है। अनुभव मतलब कोई ज्ञान रूप अनुभव नहीं समझना, इतना मुझे कहना है। कहां तक आए, क्या देखा? अनुभाग कांडक घात। अनुभाग कांडक घात में कल क्या देखा हमने? फलदान शक्ति घाती कर्मों की अस्थि और शैल को बदलकर लता और दारू रूप रह जाती है। और अघाती कर्मों का अनुभाग विष और हलाहल का बदलकर नीम और कांजीर रूप हो जाता है। और पुण्य का अनुभाग, प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, इस रूप हो जाता है। चलना है आगे। और एक बात देखी कल,
जिस पर अभी चर्चा चलनी है और मंगलार्थी भी विशेष ध्यान देंगे। आयुष नहीं दिख रहे क्या आज? नहीं आया आज नया विषय चलेगा। और एक बात कल कही थी, स्थिति बंधापसरण कहा था मैंने, क्या कहा था बोलो? अक्षत। प्रायोगिक लब्धि में और क्या चलती है एक बात? वेरी सॉरी, प्रकृति बंधापसरण। क्या कहा? यह प्रकृति बंधापसरण क्या है उसकी चर्चा हमको करनी है। प्रकृतियां जो बन रही थी ना अभी तक, कितनी प्रकृतियां बन रही थी अभी तक? सामान्य जीव को कितनी प्रकृतियां बनती है मिथ्या दृष्टि को? बोलिए। इसमें 3 उत्तर आ रहे हैं और तीनों सही है। कोई कह रहा है 120, कोई कह रहा है 146 और कोई ये कह रहा है 166। ये अपेक्षा भेद है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं आगे बढ़ूंगा। आपने कितनी प्रकृतियां सुनी है वैसे आज तक? 148 सुनी है सबने, है ना? तो मैं यही विवक्षा चलाऊंगा। 148 कर्म जो आपने सुने हैं वे उदय में आने की अपेक्षा कथन है। बंधने लायक 148 नहीं होते हैं, 146 होते हैं। 2 प्रकृतियां ऐसी होती है जो बंधती तो नहीं है लेकिन उदय में आ जाती है। ये कौन सी है? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। अभी अपने पास समय नहीं है ज्यादा, मेरे पास तो पूरा समय है। आप जितना पूछोगे मैं तो बताता चलूंगा, लेकिन मुझे उसी समय में दौड़ना है खूब। क्या कहा मैंने? 2 प्रकृतियां ऐसी है जिसका बंध तो नहीं होता लेकिन उदय में आती है। ये कौन सी प्रकृतियां? सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। ये ऐसा क्यों होता होगा? जिनका बंध ही नहीं हुआ वो उदय में कैसे आए? वो ऐसा होता है जैसे मिथ्यात्व है, कोई मिथ्यात्व है, मिथ्यात्वी जीव है, उसके दर्शन मोह का टुकड़ा है। दर्शन मोह मतलब मिथ्यात्व मान के चलो। वो जब भी सबसे पहले उपशम करता है, प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं उसको। उस प्रथमोपशम सम्यक्त्व के माध्यम से उस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर देता है। वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यह सर्वत्र लागू होती है। किसी को यदि हमको शक्ति से दूर करना हो तो पहले तो हम उसमें फूट डालें। अंग्रेजों ने यही किया ना, फूट डालो और राज करो। तो पहले जो उपशम सम्यक तो होता है उसमें कर्म 3 भागों में विभाजित होता है। यही दर्शन मोह, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 3 रूप टुकड़े हो जाते हैं। अभी उदय में आते समय अभी तीनों के उदय आ सकेंगे, लेकिन बनते समय एकमात्र मिथ्यात्व ही बनता है। और उदय में उसी को 3 रूप आ सकते हैं जिसने कभी उसको उसके टुकड़े किए हो, और टुकड़े वही करता है जिसने कभी सम्यक तो किया हो, प्रथमोपशम सम्यक तो। समझ रहे हो? नए यात्री थोड़े थोड़े समझ रहे हैं? थोड़ा अध्ययन करना चाहिए भाई, थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। ऐसे 10-5 दिन कहीं जा आकर उससे कोई निहाल नहीं होता। मैं तो ये कह रहा हूं 12 महीने भी जहां पर हम प्रवचन में जाते हैं उससे भी निहाल नहीं होता। हमको व्यक्तिगत रूप से कुछ पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। वक्त के भरोसे हमारी नैया नहीं तीर सकती। चलना है आगे। प्रकरण प्रारंभ किया हमने प्रकृति बंधापसरण का। तो जो प्रकृतियां बंध रही थी अभी तक, कितनी बंध रही थी? 146। अभी 148 तो उदय में आने योग्य होती है, 146 को लेके चलते हैं। और उस 146 में से संक्षेप शैली में उसी को 120 कहते हैं। क्या कहा मैंने? क्यों कितनी कम हो गई? 26 कम हो गई। वो 26 कैसे कम हो गई? वो 26 ऐसे कम हो गई, स्पर्श रस गंध वर्ण की 20 पर्याय है ना। स्पर्श की 8 पर्याय होती है, पता है आपको? ठंडा गरम, रुका चिकना, हल्का बारीक, कड़ा नरम। स्पर्श की, रस की 5, गंध की 2, सुगंध दुर्गंध, और वर्ण की 5। ऐसी जो 20 पर्याय है उन 20 को समेटकर स्पर्श रस गंध वर्ण में रख दो। कितनी कम हो गई? 16 कम हो गई। 20 की जगह हमने प्रतिनिधि के रूप में 4 को रख दिया, स्पर्श रस गंध वर्ण। तो कितनी प्रकृतियां हो गई? 16 घट गई। तो 16 घट गई तो कितनी बची? 146 में से 16 घटी तो 130। चलना है आगे। और 5 शरीर, 5 बंधन और 5 संघात। इन 5 में से 5 शरीर पता है कौन कौन से होते?
औदरिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस। बहुत अच्छा। आज बड़ा दुर्भाग्य है, पहले तत्वार सूत्र का वाचन हर पर्यूषण पर्व में हुआ करता था। आज यह जीव, हमें तो आत्मा चाहिए, इस लेबल के नीचे स्वाध्याय से भी विमुख हो रहा है। यह अच्छी बात नहीं है। तत्वार सूत्र के सूत्र में पूरी प्रकृतियां है, 5 शरीर और उसी जाति की, उसी कोटि की 5 संघात और 5 बंधन। मैं थोड़ा बताऊं शरीर बंधन संघात क्या होता है, थोड़े में बता रहा हूं। जैसे कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, बिल्डिंग बननी हो, बिल्डिंग खड़ी होनी है, तो वहां पर बिल्डिंग खड़ी होने में सामान्य स्ट्रक्चर पिलर वगैरह खड़े हो गए। पिलर क्या कहूं मैं, सेंटरिंग प्लेट्स वगैरह खड़े कर दिए उन्होंने सरिये वरिये डाल के। ये इस ढांचे को कहेंगे शरीर। क्या कहेंगे? शरीर। और उसमें सीमेंट डाल के ओके करना, सीमेंट करके उसको भरीव करना, भरीव, तो उसको कहेंगे बंधन। क्या कहेंगे? बंधन। अभी उसको भी हटाकर फिर हम एकदम उसको चिकना बनाते हैं, सॉफ्ट प्लास्टर का लेयर, और एकदम बिल्डिंग अच्छी दिखने लगती है, उसको कहते हैं संघात। आप समझ गए सब? मैंने 3 बातें कही, शरीर, बंधन, संघात। ये जैसे बाहर बिल्डिंग में होता है वैसा होता है। यहां पर एकदम चिकना प्लास्टर दिखता है कि नहीं? समझ में आ गया? क्या ऐसा लगता है कि उबड़ खाबड़ है, कुछ ऐसा लगता है? ये कौन करता है? ये एकदम चिकनाई, ये संघात करता है सब ये, ठीक है। और सामान्य ढांचा शरीर खड़ा करता है, और उसमें थोड़ी सी भरीवपना वो बंधन खड़ा करता है, और एकदम सॉफ्टनेस वो कौन करता है? संघात। भाई साहब, शरीर क्या एक एक परमाणु अणु खड़ा होने के लिए एक एक कर्म प्रकृति लगी है। हमारी इच्छा से कुछ भी नहीं होता। किसी और का तो बाल बाका हो ही नहीं सकता, हमारे ही बाल बाका नहीं हो सकता। हमारा मतलब हमारे पड़ोसी का। पड़ोसी कौन? ये शरीर। सब कर्म प्रक्रिया सब फीड है, वो हमने पहले डाल दिया है। आजकल ये पद्धतियां है, विदेश में जाते ना, विदेश में तो साथ में पैसा कैरी करके नहीं जाते कोई। यहां पर बैंक में पैसा डाल दो, लाख, 2 लाख, 10 लाख। भोगी लोगों को तो वो भी कम पड़ते हैं। और फिर सीधा जाओ आप अमेरिका और उस बैंक में से पैसा निकाल लो। अब ये शल्य मत रखो, साथ में ले जाना है। भाई साहब, यहां पर भी ऐसी व्यवस्था है। पूर्व कर्म में, पूर्व भव में हमने कर्म बंधन ऐसे फीड कर दिए। आपको शल्य नहीं पालना है, अगले भव में हमको कैसा शरीर बनाना है। तो वहां पर आप जन्मेंगे, वहां पर ऑटोमेटिक वे सब कर्म प्रकृति आएगी। फटाफट कान की जगह कान, नाक की जगह नाक, सब फटाफट हो रहा है। आप समझ रहे हो? हमको कुछ सोच सोच कर नहीं करना है। ये कर्म की फिलॉसफी है, इसमें मानवकृत कुछ भी नहीं चलता। और यदि चलता है तो पूर्वकृत परिणाम, वर्तमान परिणाम इसमें बिल्कुल भी कारणभूत नहीं है। यदि कारणभूत होंगे तो पूर्व का पुरुषार्थ, और वर्तमान में कुछ कारणभूत है तो कर्म उदय चलना है। प्रकृतियों की चर्चा चल रही थी, तो यह घटकर 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संगत, इन 15 की जगह 5 कोई प्रतिनिधि के रूप में बनाओ, 10 घटा दो। क्योंकि जो शरीर होता है वही बंधन होता है, वही अनुभाग होता है। आप समझ रहे हो? तो कहां तक आएगी बात? और 10 घटाओ, 120 प्रकृतियां। अब बोलिए। हाँ बिल्कुल होता है, हाँ बिल्कुल होता ही रहता है। ये तो निरंतर चलता रहता है। अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण ये परिणामों को लेकर होता ही है। जैसा कर्म बांधा है वैसा ही उदय में आएगा, ऐसा होता नहीं है। श्रेणी के राजा ने 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद किया, दर्शन मोह का। 33 सागर की आयु बांधी 7वें नरक की। और बाद में उनको ऐसा लगा, अरे हम कितने भूले, कितने भटके। हमने दिगंबर संत निष्प्रही जीव पर उपसर्ग किया, और फिर भी ये टस से मस नहीं हुए। हमने महात्मा पर उपसर्ग किया है, हमने बड़ा अपराध किया है। अभी उनके परिणामों मात्र से वो अपकर्षित होने लग जाते हैं कर्म। हमने यहाँ पर बोली, सबके सामने बोली ली, साहब हमारे 1 लाख लिख लो। और यहां से निकलते ही दरवाजे में ही सोचा, अरे रे ज्यादा बोल दिए। ध्यान रखना, आपका पुण्य संक्रमित होने लग गया, अपकर्षित होने लग गया। और आपने बाहर जाकर सोचा,
क्यों लगाए पैसे? बस अभी तो संक्रमित ही हो गया, संक्रमित पाप रूप परिणमित हो गया। और किसी को ऐसा लगा जाते समय, अरे मैं भी बोली बोल लेता, क्या तकलीफ थी? बोली मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं बोलिया फोलिया बोलना, ये तो आप जितने बच्चों में लगाओगे, चेतनों में, वो सब सार्थक पैसा होगा आपका। बाकी मुझे बाकी कुछ नहीं, बिल्डिंग आदि का मैं कुछ नहीं बोलता। मैं तो ये कह रहा हूं जितना ये ज्ञानार्जन कर रहे हैं उसमें जहां पर अपन सहयोग दे सकते देना चाहिए। मैं कहां तक आया था? हमने ये सोचा कि अरे हम हमारे पैसे का क्या करेंगे, उस पैसे का क्या होगा? हमारे नालायक बच्चे जन्मे हैं, भोगों में खत्म कर देंगे। यदि पूत कपूत तो किम धन संचय। यदि पुत्र कुपुत्र हो जाए तो पैसा इकट्ठा करके क्या करेंगे? नशे वशे में बर्बाद कर देगा। और यदि पूत सपूत तो किम धन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र हो जाएगा तो अपने आप सब कर लेगा, हम क्यों धन संचय करें? पाप की गठरी हम इसी भूमि में उतार के चले जाए। और हमने क्यों बोली नहीं बोली, हमने क्यों पैसा नहीं दिया, हमने शास्त्र में क्यों पैसा नहीं लगाया? हम शास्त्र बांटकर सबको बांट भी सकते थे, हमने क्यों कंजूसी की? ऐसा जो भाव साहब, इसको बहुत पुण्य बन रहा है। शास्त्र बांटने वालों से भी कदाचित ज्यादा बन रहा होगा। सब परिणामों का खेल है, आप समझ रहे हैं? एक पैसा जो जेब में से नहीं निकालता वो करोड़ों का दान का पुण्य कर सकता है, और जिसने करोड़ों लगाए हैं वो एक फूटी पैसे का भी पुण्य नहीं कमा सकता। ऐसा भी हो सकता है। देने करने से कुछ होता ही नहीं है। इसलिए जैन धर्म कहता है कि भाव प्रधान धर्म है, क्रिया की तरफ से हमारी कुछ बात नहीं है, कहता है। आप समझ गए? क्योंकि लाखों रुपए दान देना ही धर्म होता तो बेचारा गरीब तो सबसे बड़ा अधर्मात्मा हो जाता। चलना है आगे। प्रकृतियां कितनी लिए अपने 120 प्रकृतियां बनती है। किनको? मिथ्यात्व अवस्था में 120 प्रकृतियां बन सकती है। उसमें भी 3 प्रकृतियां कभी भी नहीं बनती पहले गुण स्थान में। तीर्थंकर प्रकृति, आहारक द्विक प्रकृति। क्या कहा मैंने? अरिहंत क्या कहा? आहारक द्विक मतलब बोलिए मंगलार्थियों में से। आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग। ध्यान रखना, ये 3 प्रकृतियां मात्र सम्यक्त्वी जीव को ही बनती है। तीर्थंकर प्रकृति अव्रति को भी बन सकती है, लेकिन आहारक द्विक प्रकृति व्रति को ही बंधती है। बाद बाकी ये है, तीनों प्रकृतियां बंधेगी तो ज्ञानी को ही बंधेगी। चलना है आगे, चलना है आगे। हमारी दिक्कत यह है, जब भी मैं सम्यक दृष्टि कहता हूं लोग समझने लगते हैं भरत। मैं कहता हूं क्यों साहब, सिद्ध भगवान सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? तो आपने सम्यक दृष्टि में चौथे गुण स्थान को ही क्यों लिया? सम्यक दृष्टि मतलब तो चौथे गुण स्थान से लेकर सिद्धावस्था तक। तो सम्यक्तियों के ही 3 प्रकृति बन सकती है। कौन सी? तीर्थंकर और आहारक द्विक। आहारक शरीर होता है ना, आहारक शरीर पुतला निकलता है, रिद्धि रिद्धि है एक प्रकार की, वो सब प्रवेशिका में पढ़ लेना। तो ये 3 प्रकृतियां नहीं बनती पहले गुण स्थान में, तो ज्यादा से ज्यादा प्रकृतियां बन सकती पहले गुण स्थान में। कितनी हो गई फिगर? 117 ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, 117। अरे जहां पर भी आप रहते हो वहां पर आप स्थानिक प्रवचनों में जाओ, बच्चे हो पाठशालाओं में भेजो। आपको स्वाध्याय से जुड़ना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर बड़ी बड़ी आंखें करके देखते रहते हो और सोचते रहते हो न जाने पंडित जी क्या बोल रहे हैं। अरे याद करे, हमारे छोटे छोटे बच्चे जब 3-3, 4-4 साल के थे, वो स्कूल जाने में बहुत मना करते थे। मैंने ऐसी भी माताओं को अपने जीवन में देखा है जो 6-6 महीने तक केजी में बैठी है माँ के साथ, 4-4 घंटे। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। वो 6-6 महीने क्या सुनती होगी माँ? केवल क्यों? हमारा बच्चा नहीं बैठता अकेला। मैं ऐसी माँ के दर्शन करना चाहता हूं जो माँ ये कहे कि पाठशाला में बच्चे नहीं बैठते तो हम भी सालों जाकर बैठते हैं, लेकिन माताओं का आज एक ही उत्तर है, बच्चे जाते ही नहीं, बच्चे मानते ही नहीं। ये फालतू बातें कहकर हमको धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। वहां पर ए फॉर एप्पल हमको सुननी पड़ती थी, तब भी जाकर बैठते थे उनके कल्याण के लिए। और यहां पर यदि पाठशाला के साथ आप बच्चों के साथ आओगे
तो साहब आपको कोई घाटा नहीं होगा, यहाँ पर एप्पल फैपल कोई नहीं बताएगा। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, यहाँ पर कोई नहीं बताएगा। एंड आत्मानुभव अ लाइफ कीप्स 4 गति अवे, ये बताया जाएगा। अंग्रेजी कम समझते होंगे आप, समझने की आवश्यकता भी नहीं है। मैंने तो यही कहा भी कि जो आत्मानुभव एक बार करेगा, डॉक्टर लोग कहते 1 एप्पल दिन में खाओगे। एप्पल समझते हो भाई साहब? एप्पल एप्पल सेब सेब। नाते पोते की कृपा से आज अंग्रेजी सभी दादा दादी भी समझने लग गए। वो पोता पोती वो अंग्रेजी वो हिंदी समझते ही नहीं, वो 64 समझता नहीं, वो 64 समझता है। 64 वो कहते हैं 64 क्या होता है? 64 तो 64 समझता है। कहां तक आ गए हम? बोलिए। मैं ये कह रहा हूं आपको स्वाध्याय से जुड़ना चाहिए। मुझे भी याद है, मैं स्वयं मेरी लड़की को लेकर जब मुझे रुचि लगी थी, आज से 11 वर्ष पहले की बात है, मेरी लड़की भी बहुत परेशान करती थी। आज भी कुछ कम परेशान करती है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन तब भी मुझे याद है मैं भी घंटों पाठशाला में उनके बैठता था। केवल अरे बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं? सदा सुखदास जी कहते हैं, जिन्होंने अपनी संतान को मोक्ष मार्ग में लगाया है, अध्ययन कराया है, उन्होंने मानो करोड़ों का धन ही दिया है। समझ में आ गया? कितनी प्रकृतियां बन सकती है मिथ्या दृष्टि को? ज्यादा से ज्यादा 117। अभी और थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। अभी मैं कह रहा हूं स्थिति बंधापसरण की चर्चा हम प्रायोगिक लब्धि में कर रहे थे। प्रायोगिक लब्धि में क्या होता है? प्रकृति बंधापसरण। क्या कहा? प्रकृति बंधापसरण मतलब आज तक जो 117 प्रकृतियां बन रही थी ना, अभी अचानक प्रायोगिक लब्धि में कुछ प्रकृतियां बंधना रुकने लगती है और ऐसी 46 प्रकृतियां रुक जाती है। कहां पर? और 71 प्रकृतियां मात्र बंधना रह जाती है। बराबर है क्या? सब देखना बराबर हो गया। 71 प्रकृतियां बस बंधने रह जाती है। ये प्रताप किसका? अरे बोलो ना, ये विशुद्ध भाव का। ध्यान रखे, अभी शुद्ध भाव नहीं हुआ है, सच्चा धर्म प्रारंभ नहीं हुआ है, ये धर्म की तलहटी में खड़ा है। समझ में आ गया? शादी हुई नहीं है, लेकिन शादी होने के पहले ही जो दुल्हा है दुल्हन है उनको अजब गजब के भाव होते रहते हैं। उदाहरण एक देश है, आप समझ रहे हो? अरे भोजन अभी मुंह में डाला नहीं है, लेकिन थाली के पंच पकवान देखकर, सभी व्यंजन देखकर अभी भी कुछ कम आनंद नहीं हुआ है। वादिराज मुनिराज ने एक उदाहरण दिया है। ये भैया मेरे क्या पढ़ रहे हो? रोहन आप यहां ध्यान दो। वादिराज मुनिराज ने एक उदाहरण दिया है। कोई रेगिस्तान में बहुत प्यासा जीव था, प्यास के मारे तड़प रहा था, मरणासन्न उसकी दशा हो गई थी। रेगिस्तान में कहां पानी की गुंजाइश? समझ में आया? तो फिर ऐसे में उसने जीने की आशा छोड़ दी थी, लेकिन मरता क्या न करता, और आशा से ही तो आसमान टिका है। तो आशा उसको निरंतर उठा रही थी, उसके निर्बल पैरों में बल डाल रही थी और उसको उठा उठा कर उसकी खोज अभी भी चल रही थी पानी के लिए। ऐसे भी मरना है, वैसे भी मरना है, तो हिम्मत मेहनत और खोज पूर्वक क्यों ना मरे। समझ में आ गया? उठता था, आगे बढ़ता था, फिर गिर जाता था, उठता था, यह हवा देखता था, फिर गिर जाता था। आखिरकार उसने दूर ही से देख लिया, वहां पर कुछ पानी दिख रहा है, पानी सा दिख रहा है, ओएसिस। जो पास गया पक्का होता गया निर्णय। किसका? कि ये पानी ही है। देखो अभी पानी मुंह में नहीं आया है, लेकिन जान में जान आ गई है, उसके चलने में बल आ गया है, वो दौड़ रहा है, आगे दौड़ रहा है। अभी मेरा मरण दूर नहीं है, मैं जीऊंगा। उसको पानी नहीं जीवन दिख रहा है। देखो वह गया और तालाब के किनारे जाकर फिर गिर गया। कमजोरी तो है ही, वहां की जो ठंडी ठंडी हवा की झोंके है वो उसको मानो प्राणदायक सिद्ध हो रही है।
अब वो खुशी अनुभव कर रहा है, अभी मेरा मरण नहीं हो सकता, ये पानी है, मैं उठूंगा और पानी पी लूंगा। सम्यक्त की तलहटी में जीव आया है, उसको उत्तर उत्तर कैसा परिणाम बढ़ रहा है। अभी उसको उम्मीद हो गई है कि बाह्य प्रतिकूलताएं मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उत्तर उत्तर हंस देता है। जो कहते हैं साहब आपने इलाज नहीं किया, अब कैसी बात करते हो, इलाज नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। ज्ञानी कुछ नहीं कहता, ज्ञानी तो बस मुस्कुरा देता है। ज्ञानी को अंदर का जगत, सत्यार्थ जगत दिखता है, बाहर कहने वाले को तो दो जगत है ऐसा पता ही नहीं है। अंतरंग जगत की उसको खबर ही नहीं है, बहिरंग जगत में ही डोल रहा है। शरीर को ही अपना मान रहा है, इसलिए शरीर के रोग को ही अपना मान रहा है, और इसलिए दवा दारू वालों के डॉक्टर को ही अपना डॉक्टर मान रहा है। जिसने स्वयं को आत्मा देखा वो देव शास्त्र गुरु को डॉक्टर क्यों न देखेगा, राग द्वेष को रोग क्यों न देखेगा। कहां तक आए, प्रायोग्य लब्धि में परिणाम इतने बढ़ते गए 40 प्रकृतियां बनना रुक गई। 46 117 में से। और थोड़ी विशेष बात, मंगलार्थियों के लिए नोट्स बनाने लायक, आश्चर्य ये है सम्यक्त भी 46 प्रकृतियों का निरोध नहीं करता। कितने महाआश्चर्य की बात है। और प्रायोग्य लब्धि वाला जीव 46 प्रकृतियों का निरोध नहीं कहूंगा मैं, वैसे अपसरण कहेंगे यहां पर। क्या अपसरण, कुछ और मैं आगे बढ़ूंगा। बंध विच्छुत्ति और बंध अपसरण, प्रकृति विच्छुत्ति, प्रकृतियों की विच्छुत्ति होना और अपसरण होना, उसमें कुछ अंतर है। चिन्मय आज बहुत सो रहे हो, खड़े रहो, आइए यहां पर। मंगलार्थियों को देखने के लिए दूर दूर से आए साहब, वे भी तो देखे आपको। आइए, पधारिए, इस तरफ आइए, और निद्रा नाश होने के बाद बैठ जाना आप, ठीक है। ये कैसे बताए, ये मैं इसलिए हमेशा ये बात कहता हूं, ये दंड नहीं है, ये स्थितिकरण है। स्थितिकरण समझते हो? अरे कोई डगमग रहा है जिसका पैर, उसको सावधान करना है, भाई आराम से चलो, ये स्थितिकरण है। दूसरों को जागृत करना। अरे अजैन नियम ये कहते हैं सोते हुओं को नहीं उठाना, बहुत पाप लगता है, लेकिन जैन में ये कहते हैं सोते हुओं को उठाने जैसा कोई महापुण्य नहीं है। इसलिए आपको पता है भाई साहब, ऐसा अजैन में कहते हैं सोते हुए को नहीं उठाना, बहुत पाप लगता है। और हमारे यहाँ तो ऐसा 8वें अध्याय में लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, मिथ्या दृष्टियों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना सर्वोत्कृष्ट उपकार है। गणधर तीर्थंकर भी ऐसा ही उपकार करते हैं। हमने उपकार के नाम पर बच्चों के प्रति उपकार करते, और उपकार के लिस्ट में क्या क्या है देख लेना। हमने पैसा कमाया, रात दिन ये किया, वो किया, तत्वज्ञान नहीं दिया, आपने उपकार नहीं किया उनके प्रति। ए भैया, अब तो नींद उड़ गई होगी, बैठ जाना जाकर। कहां तक आए? ये बहुत बड़े विद्वान के पुत्र है। ये अपने नाम सुना होगा प्रद्युम्न जी का। मुजफ्फरनगर में ही रहते हो ना? मैंने तो देखा नहीं है, मेरी तो सुनी बात है मेरी अपनी। तो विद्वान के पुत्र है ये। तो हम भी कैसा देखना चाहते हैं विद्वान के। आज सबसे बड़ी समस्या है, लोग ये कहते हैं विद्वान के पुत्र विद्वान बनते ही नहीं। तो लोगों के लगता होगा, और कई जगह तो होता भी होगा, विद्वान अपने बच्चों को कोई संस्कारी नहीं लगाते, और कई जगह ऐसा होता है लगाना खूब चाहते हैं, लगते नहीं है, तो जगत में प्रभावना नहीं होती। आप समझ गए मेरी बात को? कहां तक बढ़े हम? बंध विच्छुत्ति और बंधापसरण में कुछ अंतर बताना है मुझे। बंध विच्छुत्ति होती है सम्यक्त के उपरांत, और बंधापसरण होता है सम्यक्त के पहले वाले, यह दशा। बंधापसरण मतलब तात्कालिक इफेक्ट है। वो तात्कालिक इफेक्ट मतलब जैसे प्रायोगिक लब्धि में गया जी, अभी 46 प्रकृतियों का अपसरण किया, नहीं बंध रही प्रकृतियां, लेकिन वहां से पीछे घुमा, खेल खत्म है उसका, उसी में खत्म है, तुरंत फटाफट बनने लग जाएगी। मतलब एकदम तात्कालिक इफेक्ट है वो, टेम्परेरी। एलोपैथी दवा, एलोपैथी, और ये अपनी आयुर्वेदिक दवा है। कौन सी? सम्यक्तों को प्राप्त करके बंध विच्छुत्ति करना। क्यों? वो जड़ मूल से उखाड़ देती है किसी भी बात को। और ये एलोपैथी दवा
दवा दबा दबाती है और आपको उसी में आनंद आता है, तो हम क्या कर सकते हैं? मेरा ये कहना है, सिर दर्द होता है तो होने दो, होने दो। आग लग रही है, लगने दो, अब सब जगह से लगने दो, मुझे आत्मानुभव करने दो। ये आती हुई प्रतिकूलताओं में हमारी सच्ची कसौटी और सच्ची परीक्षा होती है। हम स्वयं को परखे, हम जल्दबाजी बिल्कुल न करें, हाँ हाय हाय बिल्कुल नहीं करें। हम स्वयं को आजमाए, अरे मानव पर ये मिली है, 50 साल संयम में लगाओ, सागरों पर्यंत आपको ऐसा देह मिलेगा जहां पर रोगी उत्पन्न नहीं होगा, वैकृक शरीर, और अल्पही काल में आपको देह ही नहीं मिलेगा। मिलेगा तो अच्छा ही, और थोड़े ही काल में नहीं ही मिलेगा। समझ गए? प्रकृति बंदा आप शरण, ये 40 प्रकृतियां बनना रुक जाती है, समय भी अपना हो गया है। ये 40 प्रकृतियां जो बनना रुकी है वो 34 स्टेजेस में रुकती है। कितनी स्टेजेस में? फॉर एग्जाम्पल, पहले स्टेज में जैसे प्रायोगिक लब्धि में गया तो पहले स्टेज में नरक आयु बंधना रुक गई। फिर एक गैप चला जाता है जहां पर कि पृथक्त्व सागर, पृथक्त्व सो सागर, मतलब या तो 300 से 700 से बीच में। पृथक्त्व का अर्थ क्या लिया था? 3 और 9 के बीच में। तो 300 या 900 सागर के बीच की स्थिति, इतनी स्थिति और घटती गई जाएगी। और फिर दूसरा काल आएगा बंदापसरण का, दूसरी स्टेज, जिसमें तिर्यंच आयु भी रुक जाएगी। अभी समझ गए? नरक आयु हो गई, फिर तिर्यंच आयु, और ऐसा स्टेज वाइज। पहले स्टेज में क्या रुका? नरक आयु। दूसरी स्टेज में क्या रुका? ऐसे 34 स्टेजेस में 40 प्रकृतियां बनना रुकेगी। और हर स्टेज के बीच में हर बार स्थिति भी हजारों सैकड़ों सागर घटती जा रही है। स्थिति इतनी घटती जा रही है क्योंकि करण लब्धि में आते आते उसकी स्थिति अंतर मुहूर्त रह जानी है। कितनी? अंतर मुहूर्त में अरे वो मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है। अभी समझ में आ गया? चुटकियों का खेल है, बस 2 मिनट्स। समझ में आ गया? कहां तक आए? प्रकृति बंध अपसरण में हमने बताया 40 प्रकृतियों का वो अपसरण करता है। यही प्रकृति बंध अपसरण है, प्रायोगिक लब्धि में होता है, 34 स्टेजेस में होता है। हालांकि देव और नारकियों को 40 प्रकृतियों का अपसरण नहीं होता, 50 प्रकृतियों का अपसरण होता है। यह जो 40 प्रकृतियों का अपसरण की बात है वो मनुष्य और तिर्यंच की अपेक्षा है। शेष चर्चा कल। ओम।